हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रयास द्विवेदी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम अनुसूची को पूरा रिवाइज़ कर लेंगे और अच्छे से याद भी कर लेंगे। थोड़ा एमसीक्यू भी लगा लेंगे। इस पीडीएफ में मैंने एमसीक्यू भी रखा है, तो अच्छे से फुल रिवीजन हो जाएगा पूरे अनुसूची का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अनुसूची कितने हैं। टोटल 12 अनुसूची हैं। हमें 12 अनुसूची के बारे में टोटल पढ़ना है। और एग्ज़ाम में अनुसूची से ऐसे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। ऐसे टोटल पूछ लिए जाते हैं या पूछ लिया जाएगा विषय के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली अनुसूची किसके बारे में बताती है? पहली अनुसूची हमें बताती है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम बताया गया है। क्या बताया गया है? नाम बताया गया है। ठीक है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। संवैधानिक पदाधिकारी मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, इन सभी लोगों को छोड़ के और सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके पेंशन और भत्ते के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? तीसरी अनुसूची में जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके शपथ के बारे में, किसके बारे में? उनके शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में पेंशन और भत्ते के बारे में, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा बताया गया है। क्या बताया गया है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा बताया गया है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। अभी एमसीक्यू लगाएंगे तो इससे बढ़िया रिवीजन हो जाएगा हमारा। पाँचवीं अनुसूची में क्या बताया गया है? जो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। पाँचवीं अनुसूची हो गया। छठी अनुसूची में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इन इन क्षेत्रों के इन क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन का उपबंध बताया गया है। क्या बताया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन का उपबंध बताया गया है। प्रशासन का क्या बताया गया है? उपबंध बताया गया है। ठीक है, अच्छा। आठवीं अनुसूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगभग आ जाता है। आठवीं अनुसूची में पहले कितनी भाषाएं थी? पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन संविधान संशोधन किया गया। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन किया गया और 92वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन से सिंधी जोड़ा गया और 71वें से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन से मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो जोड़ा गया। ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नवीं अनुसूची क्या है? नवीं अनुसूची में बताया गया है, पहली बात तो इसको समझिए, नवीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया। ठीक है, इसमें बताया क्या गया है? इसमें नवीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। भूमि सुधार से संबंधित उपबंध इसमें बताए गए हैं। कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा में सुरक्षा भी बताया गया है। ठीक है, और भूमि सुधार बताया गया है। 10वीं अनुसूची, दसवीं अनुसूची में दल बदल, 10 में क्या है? द है, 10 से दल बदल, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, 10वीं में क्या है? 10 का अर्थ होता है दल बदल। ठीक, और ये किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है ये भी समझ लीजिए। ये आपका जो है भैया, ये जोड़ा गया है 92वें संविधान संशोधन से, जो कि 1985 में हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा जोड़ा गया है 10वीं अनुसूची। 10 से 10 और 10 से दल बदल, ऐसे याद कर लीजिएगा। 9वीं 10वीं हो गया। 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं ऐसे याद करो भाई, 11वीं और 12वीं को ऐसे याद करो। पंचनगर, क्या याद करना है? पंचनगर।
पंचनगर। पंच से पंचायत, नगर से नगर पालिका। 11वीं में पंचायत बताया गया है, पंचायत के बारे में, और 12वीं में नगर पालिका के बारे में बताया गया है, नगर पालिका के बारे में। बताओ नगर पालिकाएँ कितनी होती हैं? 17 होती हैं, ठीक है, 17 नगर पालिका है। अच्छा हाँ, जो हमारी 11वीं अनुसूची है जिसमें पंचायत के बारे में बताया गया है, इसमें टोटल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, ठीक है। 12वीं अनुसूची के बारे में मैंने बता दिया है, यहाँ लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी 12 अनुसूची समाप्त हो जाती हैं। अब हम थोड़ा जो है रिवाइज कर लेते हैं, कोई अनुसूची छूटा तो नहीं है? अच्छा, 7वीं अनुसूची मैंने बताया था कि नहीं बताया था? एक बार 7वीं अनुसूची के बारे में फिर से पढ़ लेते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? इसमें शक्तियों का विभाजन बताया गया है, शक्तियों का विभाजन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शक्तियों का विभाजन बताया गया है। शक्तियों का विभाजन करते हुए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अभी 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अभी 61 विषय हो गए हैं, ठीक है। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अभी 52 विषय हो गए हैं, ठीक है। ये अच्छे से डिकोड कर लीजिएगा। मुझे लग रहा था कि मैं ये छोड़ दिया हूँ, इसलिए इसको मैंने बता दिया है। अब आते हैं MCQ पे, इतना हो गया, चलो सॉल्व करते हैं MCQ। भारतीय संविधान में कुल टोटल कितनी अनुसूची हैं? इसका आंसर बताइए। 12 हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? पहली अनुसूची बताइए। इसमें मैंने बताया था स्टेट जो हैं, जो यूनियन टेरिटरी हैं, उनके नामों के बारे में बताया गया है। ऐसे आप समझ सकते हैं, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नामों के बारे में बताया गया है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन हो गया। तीसरे पे आते हैं। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची के बारे में क्या बताया गया है? पेंशन और भत्ते के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? तीसरी अनुसूची में बताया गया है संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान है। क्या किसका प्रावधान है? शपथ का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। चौथी अनुसूची में बताइए क्या बताया गया है? इसमें बताया क्या गया है, बताइए। इसमें बताया गया है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पांचवी अनुसूची में क्या बताया गया है? पांचवी अनुसूची में क्या बताया गया, बताइए, जल्दी बताइए। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बताया गया पांचवी अनुसूची में। और जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। छठवीं अनुसूची में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लोगों के लिए क्षेत्र का प्रावधान बताया गया है, क्षेत्र का उपबंध बताया गया है, ठीक है। आगे सातवीं अनुसूची में क्या? सातवीं अनुसूची में संघ राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा करते हुए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। चलिए बताइए, संघ सूची में टोटल पहले कितने विषय थे? तो आंसर होगा 97। अभी कितने हैं? 100, ठीक। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? पहले थे 66, अभी हैं 61। इसमें प्लस हुआ, इसमें माइनस हुआ है। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अभी 52 विषय हैं, इसमें भी प्लस हो गया है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हुआ? सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां जोड़ी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जोड़ी गई हैं, ठीक है। आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसको तो आप ऐसे ही आंसर बता सकते हैं, भाषा के बारे में। इसमें टोटल 22 भाषाओं का प्रावधान है, ठीक है। 10वीं अनुसूची नहीं, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गया? 22 भाषाएं। कितनी है? 22 भाषाएं, ठीक है, 22 भाषाएं। 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या था? चलिए बताइए, 9वीं अनुसूची का क्या उद्देश्य था? इसमें भूमि सुधार से संबंधित था, या फिर बोल सकते हैं न्यायिक समीक्षा से बचाना जो है, इसके बारे में बताया गया है। अब आ जाते हैं भैया हम 10वीं अनुसूची में क्या बताया गया है?
10वीं द से दस, द से दल बदल के प्रावधान है। 10वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो इसका आंसर होगा 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 11वीं अनुसूची में देखिए, मैंने आपको बताया था पंच से पंचायत 11वीं में, और नगर से नगर पालिका 12वीं में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 12वीं में क्या बताया गया है? नगर पालिका के प्रावधान है। अच्छा ये बताइए, मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं, टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका आंसर 11। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसको किस अनुसूची में रखा गया? तो इसका भैया कोई आंसर नहीं होगा, किसी भी अनुसूची में इसको नहीं रखा गया है। अनुसूची पूरी तरीके से हमारा समाप्त हो गया और अच्छे से हमने रिवाइज भी कर लिया, इसके MCQ भी लगा लिए। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।